अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये डिज़ाइनर लॉन्ग फ्रॉक जो हमने बनाया है, इसे आप किसी भी पार्टी वेयर या फंक्शन में वेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक लगेगा। इसके नेक पर जो हमने डिटेलिंग दी हुई है, ये इससे और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसे बनाना भी बहुत ईजी है। सो गाइस, इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग करने के लिए हमने ये लेस ली है। फ्रॉक के लिए हमने ये 4 मीटर जिमिचू फैब्रिक यूज़ किया है। यू कैन सी गाइस, ये कितना शाइनी है। फ्रॉक में हम ये लाइनिंग यूज़ करने वाले हैं, ये हमने 4 मीटर ली है। सो गाइस, चलिए इसे हम डिटेल में बनाना सीखते हैं। तो इस सबसे पहले हमने मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है कॉर्नर से। वेस्ट की हमारी जो भी फिटिंग आएंगी गाइस, उसे हमने हाफ करना है। जैसे मेरी 9 इंचेस आई है, हमने 9 इंचेस पे मार्क करा है। हम 9 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। ऊपर से स्ट्रेट हम 9 इंचेस पे जहाँ पर भी आएगा, हमारा 11 इंच आया है, 11 इंच पर मार्क करेंगे राउंड करते हुए और इसी पर लाइन बना लेंगे। नीचे की घेर की लेंथ हमने यहीं से लेनी है जो अभी हमने मार्क किया है। हमारी पूरे फ्रॉक की लेंथ है 44 इंचेस है, इसलिए हम 44 इंच पर मार्क करते जाएंगे। हमें इसे राउंड राउंड करते हुए मार्क करना है। 44 इंच पर मार्क करेंगे और इन सारे मार्क को आपस में मिला लेंगे। सो गाइस, हमें फ़्रॉक की लेंथ लॉन्ग चाहिए थी, इसलिए हमारी लेंथ 44 इंचेस आई है। अब जो भी हमने मार्क किया है, इसी के ऊपर हम कट टू कट कर लेंगे। फैब्रिक की लेंथ कम होने की वजह से हमें फ़्रॉक के नीचे जॉइंट लगाना होगा। अभी हम फ्रॉक कट करने के बाद इसके नीचे जॉइंट भी कट करेंगे। जो भी ये ऊपर एक्स्ट्रा पट्टी है, हमें इसे कट कर लेना है। सो गाइज़, मैं इसे इसीलिए कट कर रही हूँ क्योंकि ये फैब्रिक के टॉप का पार्ट होता है। अगर हम ये रहने देंगे और इसी के ऊपर स्टिच लगाएंगे तो हमारी बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएंगी। यू कैन सी गाइज़ कि मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर इसके नीचे रख दिया है। इस फैब्रिक को भी हम कट टू कट सेम कट कर लेंगे ऊपर वाले फैब्रिक के डायरेक्शन में। देखिए, हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो गया है। अब हमारी ये जॉइंट निकल कर रेडी है। ये हमारी कली निकल चुकी है। अब इसका भी हमने टॉप का वेस्ट फैब्रिक जो था हमारा, उसे कट कर साइड कर देना है। अब कली को हम ऊपर मेन फैब्रिक से जॉइन कर लेंगे। हाफ इंच की इसे स्टिच लगाकर जॉइन कर लेना है आपस में। इस पर हम कोई भी प्रेस सिलाई नहीं लगाएंगे। हमारा मेन फैब्रिक कट हो गया है। अब हमने सेम इसी के साथ लाइनिंग भी कट करनी है। लाइनिंग को भी हमने 4 फोल्ड कर लिया है। कॉर्नर से इसकी लेंथ 11 इंचेस आई थी। 11 इंच पर मार्क करेंगे और गोलाई में इससे शेप दे देंगे। हमारी पूरी प्रॉपर फ्रॉक की लेंथ 44 इंचेस आई थी, लेकिन हमने लाइनिंग को इससे 1 इंचेस कम लेना है, इसलिए 43 इंचेस पर मार्क करते जाएंगे। अब इन सारे मार्क को आपस में मिला लेंगे। इसे भी हम पूरा गोल शेप दे देंगे। सो गाइस, फैब्रिक की लेंथ अगर कम हो तो हमारे फ्रॉक के नीचे जॉइंट आएगा। जो भी मार्क किया है सेम उसी के ऊपर कट टू कट कर लेना है। इसका फ्लेयर भी हमने कट टू कट कर लेना है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को आपस में ऊपर टॉप से हम जॉइन कर लेंगे। हाफ इंच से इसे स्टिच लगाकर एक दूसरे से जॉइन कर लेना है। सो गाइज़, हमारा नीचे का फ्लेयर रेडी है। तो अब हम ऊपर टॉप की कटिंग करते हैं। इसके कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें मार्जिन करना होगा, इसलिए हम फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। हमने लाइनिंग को 4 फोल्ड कर लिया है। जो भी हमारा नेक विड्थ और शोल्डर है, हमने उसका हाफ कर इस पर मार्क कर लेना है। हमने 7 इंचेस पर मार्क किया है। इसके आर्म होल की लेंथ हमने 6.5 इंचेस ली है। 6.5 इंचेस पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन हमने लगा दी है। आर्म होल की शेप देने के लिए 1 इंच की क्रॉस लाइन लगाएंगे और आर्म होल को गोलाई में शेप दे देंगे। ये हमने आर्म होल को शेप दे दिया है। हमारी नेक विड्थ 3 इंचेस है, तो 3 इंचेस पे मार्क करेंगे। डाउन शोल्डर के लिए हाफ इंच पर मार्क करके दोनों पॉइंट को आपस में मिला के एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। टॉप की लेंथ हमने 13 इंचेस ली है। इसी में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है स्टिचिंग के लिए। 13 इंच पर मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आपकी जो भी वेस्ट फिटिंग है उसमें 1.5 इंच प्लस करना है और इसे डिवाइड 4 कर देना है। इसकी वेस्ट फिटिंग हम 9.5 इंचेस ले रहे हैं। 9.5 इंच पर मार्क करेंगे और चेस्ट की फिटिंग हमने 10.5 इंचेस ली है। इन दोनों मार्जिन को आपस में मिला के एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसी के ऊपर कट टू कट कर लेंगे। गाइस, सबसे पहले हमें लाइनिंग को ही कट करना है। मेन फैब्रिक हमने लाइनिंग के बाद कट करेंगे। तो देखिए, हमारी लाइनिंग यहाँ कट हो चुकी है। अब हम लाइनिंग को मेन फैब्रिक पर सेट करेंगे और फिर लाइनिंग को कट कर लेंगे। यू कैन सी गाइस कि हमारी लाइनिंग कितने इजी तरीके से कट होकर रेडी हो गई है।
अब हमने लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को आपस में जॉइन कर लेना है। साइड से हम इसे स्टिच कर लेंगे। नेक ड्रॉ करने के लिए हमने कैनविस पेपर लिया है, इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है। नेक की विड्थ हमने 4 इंचेस ली है और नेक की लेंथ हमने 5 इंचेस ली है। अब इसे हम आपस में मिला के गोलाई में शेप दे देंगे। 1 इंच पर एक और मार्क करेंगे। गोलाई में 1 इंच पर मार्क करते जाएंगे और इन्हें भी आपस में मिला लेंगे। ऊपर से 1/2 इंच की स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। अब इसे कट टू कट कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन को छोड़ते हुए। ये हमारा नेक कट होकर रेडी हो चुका है गाइस। अब हमने इसे ना एक फैब्रिक के ऊपर ग्लू के हेल्प से इसे चिपका लेना है। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसे साइड से कट कर लेंगे। ये कट कर लिया है। अब हमने इसे इसके ऊपर रखकर कॉर्नर पे स्टिच कर लेना है। देन गाइस आफ्टर स्टिचिंग देखिए इसका लुक ऐसा आया है। हमने इसे उल्टा ही रखा है नेक को। अभी हमने ना एक डोरी बनानी है, जिसको डोरी को हमने हाफ से बीच में कट कर लिया है और इसे हम नेक के बराबर सेंटर में रखेंगे और यहाँ पर हमें स्टिच कर लेना है। अब हमने फ्रंट के ऊपर हमने नेक को रखना है और स्टिचिंग कर लेना है। 1/2 इंच के मार्जिन रखते हुए हमने इसे कट टू कट कर लेना है। ये हमने नेक कट कर लिया है। अब हमने इसे पीछे की तरफ फोल्ड कर लेना है। इसे हम छोटे छोटे से कट्स लगाकर फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसे पीछे की तरफ टर्न करेंगे और लाइनिंग के ऊपर हमारे कैनविस पेपर को लाइनिंग के ऊपर टर्न करेंगे और लाइनिंग के ऊपर ही स्टिच कर लेंगे। हमने मेन फैब्रिक पर कोई भी स्टिच नहीं दिखानी है, इसलिए हम इसे लाइनिंग पर स्टिच कर लेंगे। देन गाइज आफ्टर स्टिचिंग हमारा नेक देखिए कितने फिनिशिंग में बना है। अब हमने जो डोरी उसमें लगाई थी उसकी लेंथ हमने 7.5 इंचेस लेनी है गाइज। दोनों भी डोरी हमने इसी तरह से 7.5 इंचेस की लेना है और कट कर लेना है। इन बेल्ट को आपस में जोड़ने के लिए मैंने ये जॉइंटेड पट्टी ली है वाइट कलर की। इसे हम स्टिच कर लेंगे आपस में या फिर हम ग्लू के हेल्प से इसे स्टिक कर लेंगे। देखिए मैंने इसे ग्लू के हेल्प से इसके बैक साइड मैंने ग्लू ही लगाया है और ग्लू के हेल्प से ही मैं इसे स्टिक कर रही हूँ। जो हमने लेस ली है हमारे नेक को डिटेलिंग देने के लिए, ये लेस को हम ये 2 पट्टियों के ऊपर चिपका लेंगे। इसके ऊपर हम स्टिच नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर बीड्स वर्क किया हुआ है। नेक पर भी हमने इसे राउंड करते हुए लगाना है और इसे भी हम B7000 वाली ग्लू से चिपका लेंगे। गाइस बाकी सारे लेसेस भी हमने सेम इसी तरह से इसे ग्लू के हेल्प से चिपका लेना है। ये B7000 वाली ग्लू से मैं इसे चिपका रही हूँ। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। लेसेस के हमने पूरे 4 राउंड लगाने हैं। ये हमने हैवी नेक रखा है। अब हमने फ्रंट को बैक के ऊपर रखा है और इसके शोल्डर को हम 1/2 इंच पर जॉइंट कर लेंगे। लाइनिंग को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब फोल्डिंग साइड से हमने इसकी लेंथ 21 इंचेस ली है और इसकी स्लीव्स की फिटिंग हमने 5 इंचेस पे मार्क किया है। 2 इंचेस इसकी हमने लूजिंग ऐड करी है। अब साइड से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करके स्लीव्स की फिटिंग लगा लेंगे। ये हमारा नीचे से फैब्रिक थोड़ा कम है, इसलिए हमने नीचे से जॉइंट लगाना है। 21 के नीचे हमने 3 इंचेस और ऐड किए हैं। अब इसे हम कट टू कट कर लेंगे। लाइनिंग को हमने मेन फैब्रिक पर रखना है और कट टू कट कर लेना है। बॉडी से हम स्लीव्स को जॉइन कर लेंगे 1/2 इंच पे। जॉइन करके हमने स्टिच लगा लेनी है 1/2 इंच पर दोनों स्लीव्स को। देन गाइस जो भी हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था लूजिंग के लिए, हमने वेस्ट में 1.5 इंच और चेस्ट फिटिंग में 2 इंचेस रखा था, स्लीव्स में 1 इंच रखा था। जो भी हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था उसी के ऊपर हम मार्क करेंगे और फिटिंग लगा लेंगे दोनों साइड। गाइस अब हमने इसके बाद नीचे के घेर को ऊपर बॉडी से जॉइंट कर लेना है 1/2 इंच पर। अगर आपको भी इस फ्रॉक के साथ के डिज़ाइनर दुपट्टे की डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ऐसे ही और डिज़ाइनर ड्रेसेस के लिए कैट एंड सीव विद शिफा को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।